नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के राजवंशों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के जो प्रमुख राजवंश हैं उनके बारे में दोस्तों यहाँ पर 25 महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। दोस्तों यहाँ पर 25 तो मैं आपके लिए प्रश्न लेकर के आया हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 25 के आपको दोस्तों 50 या फिर 50 से ऊपर ही, यानी कि आपके लगभग 70 प्रश्न यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं साथ में इसके एक्स्ट्रा जो फैक्ट है वो भी मैं आपको साथ में बताते चलूँगा, ताकि दोस्तों आपकी जो एग्जाम की दृष्टि से किसी भी तरह से अगर प्रश्न बनेगा तो दोस्तों आप उनको आसानी से हल कर पाओगे। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा, ना कि आपको रटाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों आपकी हाल ही में अभी आपका बीएसटी एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आप अच्छे से नंबर से पास होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 1 है कि 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर मोटा राजा उदय सिंह, बीकानेर के राय सिंह, आमेर के मान सिंह और दोस्तों मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना 1572 ईस्वी के अंदर दोस्तों यहाँ पर है ना एक अधिवेशन हुआ था नागौर के अंदर। ठीक है, नागौर के अंदर अधिवेशन हुआ था। उसके अंदर दोस्तों यहाँ पर 1570 के अंदर नागौर के अंदर एक अधिवेशन हुआ था, जिसके अंदर अकबर का दरबार लगा हुआ था। उसमें दोस्तों यहाँ पर 1572 के अंदर बीकानेर के राय सिंह को यहाँ पर है ना जोधपुर का दोस्तों प्रशासक नियुक्त किया था। ठीक है दोस्तों, जोधपुर का यहाँ पर है ना प्रशासक नियुक्त किया था, प्रशासक। क्योंकि दोस्तों ये राय सिंह थे, बहुत ही बहादुर थे। और दोस्तों अकबर की जो दक्षिण का जो दौर था, भारत के दक्षिण की तरफ, वहाँ पर दोस्तों अच्छे से प्रदर्शन किया इसने। तो यहाँ पर राय सिंह को दोस्तों जोधपुर का प्रशासक बना दिया था। ठीक है, और ये 1574 के अंदर तो दोस्तों ये बीकानेर का वापस शासक बन गया था। इनके पिताजी राव कल्याण सिंह जो है ना, राव कल्याण मल, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके बाद 1574 के अंदर वापस इनका राज्याभिषेक हो गया था बीकानेर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया, तो बीकानेर के राय सिंह को सुपुर्द किया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको सारे राजवंश आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको अगले वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था, बताइए। पृथ्वीराज तृतीय दोस्तों बहुत ही शानदार शासक था, ये बहुत ही बहादुर शासक था। तो इसका समकालीन चंदेल कौन था, तो दोस्तों इसका समकालीन जो चंदेल था वो परमार्दी देव था। कौन था, परमार्दी देव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी, बताइए। प्रतिहार जो राजस्थान में जो प्रतिहार वंश के जो संस्थापक था हरिश्चंद्र, इसकी राजधानी क्या थी। मेड़ता, जालोर, बीनमाल या फिर दोस्तों मंडोर। तो दोस्तों ये हरिश्चंद्र जो है ना ये प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। इसकी जो राजधानी थी वो दोस्तों मंडोर थी। कौन थी दोस्तों, मंडोर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। किस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, बताइए। पृथ्वीराज तृतीय को, यहाँ पर तृतीय नहीं, यहाँ पर दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय है। दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। बिसलदेव चौहान, वासुदेव चौहान या फिर दोस्तों अजय राज। तो दोस्तों अंतिम हिंदू सम्राट की बात करें तो दोस्तों अंतिम हिंदू सम्राट था पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय था, यह अंतिम हिंदू सम्राट था। ऑप्शन नंबर ऐसे हो जाएगा। और दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय ने ही यहाँ पर मोहम्मद गौरी से युद्ध किया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी से दोस्तों युद्ध किया था। और दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद गौरी से यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय ने युद्ध किया था। और दोस्तों ये आपके जो है ना ये युद्ध बहुत ही शानदार निर्णायक था। पहला युद्ध तो दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय ने जीता था और दूसरा युद्ध आपके मोहम्मद गौरी ने जीता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है, बताइए। नेह तरंग रचित किस राजपूत शासक के द्वारा रची है। राव बुद्ध सिंह, महाराजा राय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह और राजा सावंत सिंह। तो दोस्तों नेह तरंग ये आपके राव बुद्ध सिंह द्वारा रचित है, नेह तरंग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए। निम्न में से किस शासक को अकबर के द्वारा राय की उपाधि प्रदान की गई थी। महाराजा राय सिंह को, महाराजा सूर सिंह को, महाराजा गंगा सिंह को और राव कल्याण मल को। तो दोस्तों अकबर ने जो है ना राय की उपाधि दी थी वो महाराजा राय सिंह को ही दी थी। और दोस्तों महाराजा राय सिंह थे ना वो राव कल्याण मल के पुत्र थे। कौन थे, ठीक है, आप सबसे पहले आपका राव कल्याण मल आ जाएगा, राव कल्याण मल।
ठीक है। राव कल्याणमल आपके 1541 से 1574 तक था, ठीक है, 1574 तक था। ये भी आपको सन भी आपको याद हो जाएगी, ठीक है। इसके दो पुत्र थे, एक तो आपका था पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय नहीं, पृथ्वीराज कौन था, राठौड़ था, पृथ्वीराज राठौड़, और एक आपका था राय सिंह, ठीक है, राय सिंह, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो पृथ्वीराज राठौड़ था ना, पृथ्वीराज राठौड़ तो दोस्तों अकबर का दरबारी कवि, दरबारी बन गया था, अकबर का दरबारी मतलब कवि बन गया था। और पृथ्वीराज राठौड़ ने ही यहाँ पर दोस्तों महाराणा प्रताप को पत्र लिखा था। तब दोस्तों महाराणा प्रताप ने अकबर की जो अधीनता स्वीकार करने के लिए जो ऐसे कुछ कर रहे थे, तो दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ ने वापस उनको याद दिलाई कि ऐसे नहीं करना है। तो दोस्तों उसके बाद उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। और वेली किशन रुक्मणी की रचना भी पृथ्वीराज राठौड़ ने ही की थी, ठीक है। वेली किशन रुक्मणी की रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। और राय सिंह दोस्तों 1572 के अंदर तो जोधपुर के प्रशासक नियुक्त हुए थे, और 1574 ईस्वी के अंदर वापस राव कल्याणमल की मृत्यु के बाद वापस ये शासक बन गए थे। यह मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, ठीक है। और दोस्तों ये राय सिंह का जो कार्यकाल था वो दोस्तों 1574 से लगा करके 1612 तक चला, ठीक है। ये आपकी सारी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको उपाधि प्रदान की राय की, तो यह महाराजा राय सिंह, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सुल्तान घुरिद शासक जैत्र सिंह द्वारा पराजित किया गया था, बताइए। दिल्ली सुल्तान जो था ना, वो जैत्र सिंह, जो मेवाड़ का शाखा था, मेवाड़ की जो शाखा थी, जो आपकी सिसोदिया शाखा थी, जैत्र सिंह के द्वारा है ना, वो कौन सा सुल्तान है जो आपके यहाँ पर इनसे पराजित हुआ जैत्र सिंह से, तो बताइए। बलबन, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, या नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो दोस्तों दिल्ली सुल्तान जो ना वो तो इल्तुतमिश, और ये कौन से युद्ध में होता, तो भूताला का युद्ध, ठीक है, भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये 1227 के अंदर, 1227 के अंदर दोस्तों भूताला का युद्ध जो है ना इनके बीच हुआ था, जैत्र सिंह और दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के बीच में, जिसमें जैत्र सिंह की विजय हुई थी, ठीक है। बहुत ही शानदार युद्ध था, जैत्र सिंह की विजय थी। तब दोस्तों जैत्र सिंह की जो रियासत थी जो बहुत ही शानदार थी, और दोस्तों इसका जो है ना ये राजधानी थी वो थी आहड़, ठीक है दोस्तों, आहड़ थी राजधानी। तो दोस्तों जाते जाते इन्होंने आहड़ को लूट लिया था। जो भूताला युद्ध हुआ था जिसमें इल्तुतमिश हार गया था, तो इल्तुतमिश की सेना ने जाते जाते आहड़ को लूट लिया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सारे राजा यहाँ पर थे, युद्ध लड़ रहे थे, तो आहड़ बिल्कुल खाली था। तो वहाँ पर के कुछ सैनिक थे, उनको मार मुरा के यहाँ पर दोस्तों आहड़ को लूट करके चले गए थे। तो दोस्तों वापस से जैत्र सिंह को नई राजधानी बनानी पड़ी। वो कौन सी बनाई, तो नई राजधानी बनाई थी चित्तौड़ को, ठीक है दोस्तों, चित्तौड़ को नई राजधानी बनाई थी। तो दोस्तों मैं आपको राजधानी बताता हूँ कि मेवाड़ के अंदर सबसे पहले नागदा राजधानी थी, नागदा राजधानी थी, वो दोस्तों बप्पा रावल ने स्थापित की थी, ठीक है, बप्पा रावल ने। उसके बाद दोस्तों आलू रावल या अल्लट आया था, आलू रावल या अल्लट, ठीक है, अल्लट। इन्होंने दोस्तों आहड़ को अपनी राजधानी बनाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वापस जैत्र सिंह आया, ठीक है। तो जैत्र सिंह ने कौन सी राजधानी बनाई, चित्तौड़ को, ठीक है। ये भी आपको याद रखना चाहिए, क्रम आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले नागदा बप्पा रावल ने बनाई थी, आहड़ आलू रावल या अल्लट ने बनाई थी, और चित्तौड़ को राजधानी बनाई थी जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश के युद्ध के बाद, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से हम बढ़ते चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 देखिए, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी, मालवा और गुजरात, मेवाड़ और गुजरात, मालवा और मेवाड़, मेवाड़ और मारवाड़। चंपानेर की संधि दोस्तों दो राज्यों के बीच में हुई थी, कौन से, मालवा और गुजरात के बीच में। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो आपके मेवाड़ के अंदर जो शासक था महाराणा कुंभा, बहुत ही शक्तिशाली शासक था, महाराणा कुंभा थे। और दोस्तों इन्होंने जो आपके सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 के अंदर, उस समय तो दोस्तों महमूद खिलजी को इसने परास्त कर दिया था। और उसके बाद में 1437 के विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों यहाँ पर 1440 के अंदर इनको एक दुर्ग बनाया, 1440 के अंदर दोस्तों इनके जो है ना विजय स्तंभ का निर्माण करवाना शुरू किया था, और 8 साल इसको लगे पूरे बनने में। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मालवा और गुजरात, इधर तो आपके गुजरात था और इधर आपके मालवा था, ठीक है। अब दोस्तों इन दोनों ने, क्योंकि दोस्तों अकेला तो युद्ध लड़ नहीं सकते, तो दोनों ने संधि करके, दोनों ने साथ में यहाँ पर इनको युद्ध लड़ने के लिए संधि की थी, यह चंपानेर की संधि कहलाई दोस्तों। लेकिन
इन महाराणा कुंभा बहुत ही कूटनीतिज्ञ थे। तो दोस्तों मालवा के इनको अलग कर दिया, इनको अलग कर दिया, दोनों को परास्त कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों आपको याद रखना चाहिए कि चंपारण की संधि किन किन के बीच में हुई थी, मालवा और गुजरात के बीच में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं फास्ट तरीके से बोल रहा हूँ ताकि दोस्तों आपको खुद से इसकी स्पीड ना बढ़ानी पड़े वीडियो की। ठीक है दोस्तों, और आपका समय की भी बचत हो जाए। गुर्जर प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। सही है, गलत है, पता नहीं या भ्रमित है। तो दोस्तों ये गुर्जर प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र थे, यहाँ पर दिया नहीं थे तो गलत है ना, ये थे तो यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर आपका बे सही हो जाएगा। दोस्तों आपको नहीं का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। ग्वालियर प्रशस्ति में किस शासक को नारायण और मलेच्छों का नाशक कहा गया है? वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज प्रथम या रामभद्र? तो दोस्तों ग्वालियर प्रशस्ति में जो है ना नारायण और मल्लेच्छों का नाशक किसको बताया गया? तो यहाँ पर दोस्तों नागभट्ट प्रथम को बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 देखिए। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था बताइए? चित्तौड़गढ़ में, निम्बाहेड़ा में, गोगुंदा में और बड़ी सादड़ी में? तो दोस्तों गोगुंदा में होता। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में होता। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये कुंभलगढ़ में होता। ठीक है, कुंभलगढ़ के दोस्तों कटारगढ़ के दोस्तों बादल महल में, बादल महल की जूनी कचहरी में, जूनी कचहरी में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, ये कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों ये इनका जो मृत्यु हुई थी वो दोस्तों 19 जनवरी 1597 को। और दोस्तों 1597 में आपको याद रखना है कि राजस्थान की सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की। ठीक है, तो इसका नाम शेर है। क्या है दोस्तों? शेर। यानी कि सबसे ऊंची तो दोस्तों आपके गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, और सेकंड नंबर की है शेर जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। तो दोस्तों इनको शेर से दोस्तों महाराणा प्रताप को राजस्थान या मेवाड़ का शेर भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक हुआ था। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 देखिए। राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था, बिल्कुल हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1527 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1527 में। 17 मार्च 1527 के अंदर हुआ था, और इसमें पाथरी पेरवन का सहारा लिया। ठीक है, पाथरी पेरवन का दोस्तों यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर किया था। पाथरी पेरवन, राणा सांगा ने पाथरी पेरवन का सहारा लिया। और पाथरी पेरवन का मतलब होता है कि अपने जो आस पड़ोस के सभी जो राजपूत शासक थे उनको न्योता दिया कि यहाँ पर हम युद्ध लड़ेंगे। ठीक है, उनको दावत दी कि हम आगे युद्ध लड़ेंगे। तो उनकी छत्रछाया में सारे ने युद्ध लिया, तो यहाँ पर युद्ध लड़ा। तो ये पाथरी पेरवन इसको कहते हैं। और ये खानवा में बाबर और सांगा के मध्य युद्ध हुआ था। 17 मार्च 1527 को। रूपवास तहसील थी और भरतपुर के अंदर पड़ता है रूपवास तहसील। ठीक है, और गंभीर नदी के अंदर यह युद्ध हुआ था। गंभीर नदी है, उसके किनारे पर युद्ध हुआ था। ठीक है, सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया है? मैराथन ऑफ मेवाड़ किसको कहा गया है? दिवेर के युद्ध को। मैराथन ऑफ मेवाड़ किसको कहा गया है? दिवेर के युद्ध को। और हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपोली कहा गया। ठीक है, थर्मोपोली कहा गया है हल्दी घाटी के युद्ध को। और दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ पर दोस्तों आपके जो है ना हिंदू ओलंपस किसको कहा गया है? अरावली पर्वतमाला को। अरावली पर्वतमाला के जो गुरु शिखर है उसको हिंदू ओलंपस कहा गया है, ऋषियों मुनियों का स्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। दिवेर का युद्ध इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए। कानड़ देव था, कानड़ देव कौन था? कानड़ देव दोस्तों ये सोनगरा था। वैसे तो कानड़ देव सोनगरा, और सोनगरा किसे कहते हैं? चौहानों को कहते हैं। ठीक है, कानड़ देव सोनगरा चौहानों को कहते हैं। और नागौर का शासक था, जालोर का शासक था, एक कवि या चौहानों का एक सामंत। तो दोस्तों एक शासक था, और किसका था? जालोर का शासक। और दोस्तों कानड़ देव सोनगरा का बेटा कौन था? वीरम देव। ठीक है, और इनके बीच में युद्ध हुआ था। किस कारण हुआ था? तो दोस्तों फिरोजा को लेकर। फिरोजा दोस्तों एक राजकुमार थी दोस्तों। फिरोजा जो है ना इल्तुतमिश की बेटी थी। और दोस्तों फिरोजा को लेकर फिरोजा इससे विवाह करना चाहती थी वीरम देव, और वीरम देव यहाँ पर इनसे विवाह नहीं करना चाहता था। इसको लेकर के इन बीच में युद्ध हुआ था। और दोस्तों जालोर है ना वो दोस्तों यहाँ पर सामरिक दृष्टि से भी दोस्तों महत्वपूर्ण था, और दक्षिण के दौर के लिए भी ये महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो ये भी और साम्राज्यवादी नीति भी थी उनकी। ठीक है, तो दोस्तों कानड़ देव सोनगरा कौन थे? तो जालोर के शासक थे। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों
ये सारे वीडियो दोस्तों सारे वीडियो अगर आप देखना चाहते हो रीजनिंग के दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी अगर रीजनिंग दोस्तों अच्छी तो वैसे हो ही जाएगी दोस्तों, आपकी बहुत ही तैयारी कर ली होगी। लेकिन दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि मेरा मात्र 1 घंटे का सारे वीडियो हो जाएंगे, 5-5 10 मिनट 10-10 या 15 मिनट का तो एक ही वीडियो है। बाकी 10 मिनट 10 मिनट 8 मिनट 7 मिनट 5 मिनट ऐसे कुछ वीडियो हैं। मैंने 10-15 वीडियो बनाए हुए हैं दोस्तों, आपको सारे इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, ताकि दोस्तों इन सभी को एक बार आप देख लें तो आपकी दोस्तों रीजनिंग है उसके ऊपर आप और कॉन्फिडेंस आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रियासत के उमेद सिंह अंतिम शासक थे? तो उमेद सिंह अंतिम शासक थे जोधपुर रियासत के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, चौहान राजवंश का प्रारंभिक केंद्र था। चौहान राजवंश का प्रारंभिक केंद्र कौन सा था? सपादलक्स, नागदा, नागौर या फिर रणथंभौर? तो दोस्तों चौहान राजवंश का जो प्रारंभिक केंद्र था वो सपादलक्स था। और सपादलक्स कहाँ पर है दोस्तों? ये अभी सांभर का वाला क्षेत्र है, सांभर वाला क्षेत्र वो सपादलक्स था पहले, और चौहान वंश, ठीक है, ये राजवंश प्रारंभिक केंद्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, शेखावाटी राज्य का संस्थापक कौन था? राव कोकिलदेव, राव पूरनमल, राव शेखा या फिर दोस्तों राव भाटी? तो दोस्तों शेखावाटी राज्य का जो संस्थापक था वो राव शेखा थे। कौन थे? राव शेखा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, आमेर के राजा बहरमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? बताइए, अकबर की जो अधीनता स्वीकार की थी वो कब की थी? तो दोस्तों ये 1562 के अंदर की थी। और आमेर के राजा बहरमल थे ना, इन्होंने 3 शासक के साथ एक साथ संधि की थी, बहरमल स्वयं और अपना पुत्र भगवान दास और अपना पौत्र मानसिंह, सवाई मानसिंह। ठीक है, ये मानसिंह, तीनों ने साथ में यहाँ पर संधि की थी, 1562 ईस्वी में अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इनके साथ ही अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह दोस्तों अकबर के साथ किया था, जिसे बाद में मरियम उजमानी कहा गया बाद में। और इन्हीं से पुत्र हुआ था सलीम ए जहांगीर, जो यहाँ पर वापस से अगला शासक बना था। ठीक है, और ये संधि कहाँ पर हुई थी? तो सांभर झील के किनारे हुई थी। जब अकबर अजमेर की जब यात्रा पर आया था, तो अजमेर की यात्रा यानी कि दोस्तों ये आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ पर जो आए थे यहाँ पर, तो उसके बाद वापस जब जा रहे थे तब सांभर झील के किनारे ये अपने पुत्र और पौत्र को साथ में लेकर के, जोधाबाई को भी साथ में लेकर के दोस्तों ये सांभर पर चला गया। और सांभर झील के किनारे भी दोस्तों इनका विवाह हुआ था, जोधाबाई और ये अकबर के साथ में विवाह करवाया, और इन तीनों ने साथ में संधि कर ली थी 1562 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये पहला शासक था जिन्होंने दोस्तों यहाँ पर, पहला चौहान शासक था जिन्होंने यहाँ पर अधीनता स्वीकार की थी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, ये कछवा शासक था। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? बताइए, मेवाड़ का भीष्म पितामह दोस्त सभी को बताएं, राव चूड़ा को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 है, राणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है, क्यों कहा गया? बताइए, राणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा गया? क्योंकि दोस्तों वो संगीत प्रेमी थे। क्यों थे? संगीत प्रेमी थे। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर अगला देखिए 21 नंबर है, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। मंडोर के जो प्रतिहार माने जाते हैं वो क्षत्रिय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? क्षत्रिय। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए, कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? बताइए दोस्तों, कछवाहा राजवंश बहुत ही शानदार राजवंश था दोस्तों। यहाँ पर इनकी जो प्रथम राजधानी थी वो दौसा थी, और दौसा किसने बनाई थी? दुल्हे राय ने। ठीक है, दुल्हे राय नामक एक शासक था, दुल्हे राय ने सबसे पहले जो कछवाहा राजवंश था दोस्तों ये चौहानों के अधीन था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दुल्हे राय ने दौसा में जाकर के यहाँ पर जो कुछ जातियाँ थी उनको भगा करके, उनको यहाँ पर युद्ध लड़के उनको पराजित करके दौसा को अपनी राजधानी बना दिया था। और जमुआ रामगढ़ को भी दुल्हे राय ने अपनी सेकंड राजधानी बनाया था। ठीक है, 1337 के अंदर दोस्तों जमुआ रामगढ़ को भी अपनी सेकंड राजधानी बनाया था। उसके बाद दोस्तों आमेर को अपनी राजधानी बनाई थी, फाइनल राजधानी वो बनाए थे दोस्तों अगले शासक कोकिल देव ने। ठीक है, कोकिल देव ने अपनी राजधानी बनाई थी आमेर को। और आमेर के यहाँ पर जो यहाँ पर मेणा जाति के कुछ या फिर गुर्जर मेणा ऐसे कुछ जाति थी, उनको यहाँ पर पराजित करके दोस्तों आमेर को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, ये कोकिल देव ने बनाई थी। और प्रथम राजधानी कौन थी? तो दोस्तों दौसा थी। ऑप्शन नंबर ऐसे ही हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 देखिए, युआन चुआंग द्वारा
उल्लेखित पोलियेतालो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है? बैराट, भीनमाल, जालोर या फिर दोस्तों पाली। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पोलियेतालो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई थी? युआन च्वांग ने तो बैराट को की थी। बैराट दोस्तों वही है जो दोस्तों इसका जिक्र है वो उसमें आपके महाभारत के अंदर भी किया गया था। ठीक है, बैराट के अंदर है दोस्तों यहाँ पर पांडवों ने अपना है ना अज्ञातवास यहाँ पर है ना पूरा बिताया था। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए, किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? दोस्तों आपको एक कमेंट में आंसर करके बताना है कि बैराट से कौन सी नदी है ना उसका उद्गम होता है, बैराट की पहाड़ी से। चलिए, किस शासक को बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? बेरीशाल, वर सिंह, सुभाणदेव, राव नरपाल। तो दोस्तों बूंदी में जो तारागढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो दोस्तों वर सिंह ने करवाया था। और तारागढ़ दुर्ग बहुत ही शानदार दुर्ग है दोस्तों। इसको तारागढ़ दुर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये जमीन पर तारे के समान इसकी आकृति है। ठीक है, तारे के समान ऐसे दिखाई देता है और रात के अंदर अगर इसके अंदर लाइटिंग लगा देते हैं तो बिल्कुल तारे की तरह जगमगाता रहता है, तो इसलिए तारागढ़ दुर्ग इसका नाम पड़ा था। ठीक है, ओके, शासक ने इसके दुर्ग का निर्माण करवाया था तो वर सिंह ने करवाया था। बहुत ही दोस्तों बेहतरीन डिजाइन के साथ ये दुर्ग बनाया गया है, कभी जाओ तो देख के आना। ठीक है, चलिए वर सिंह हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? बताइए। राव जोधा, राव बीका, राव सिंह या राव चूड़ा। तो दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था राव सिंह। ठीक है, और राव बीका दोस्तों बीकानेर का संस्थापक था, बीकानेर। ठीक है, राव सिंह दोस्तों बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक था और बीकानेर की स्थापना 1488 में कर दी थी इन्होंने। और राव जोधा दोस्तों जोधपुर का संस्थापक था और जोधपुर की स्थापना इसने 1459 के अंदर की थी, 1459 के अंदर की थी और जोधपुर दुर्ग भी बनाया था। और 1459 के 100 वर्ष अगर प्लस कर देता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों 1559 आ जाता है। 1560 में दोस्तों उदय सिंह ने दोस्तों उदयपुर नगर की स्थापना की थी। गिरवा पहाड़ी से घिरा हुआ स्थान है ये, क्योंकि दोस्तों पहले जो राज्य स्थापित किए जाते थे वो दोस्तों पहाड़ी इलाकों में किए जाते थे, क्योंकि दोस्तों दुश्मनों से यहाँ पर रक्षा की जा सके। तो दोस्तों उदयपुर है चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र है जिसे गिरवा कहते हैं। गिरवा की आकृति दोस्तों ये तस्वीरनुमा है, कट्टे पट्टे पहाड़ को कहते हैं गिरवा। 1559 के अंदर इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इनके बाद में उदय सिंह के बाद में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और उनका राज्याभिषेक हो गया था। ठीक है, और राव चूड़ा दोस्तों आपको पता है भीष्म पिता के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, राव चूड़ा। चलिए सॉरी, राव चूड़ा अलग है दोस्तों, ये राव चूड़ा दोस्तों आपके ये जोधपुर का अलग शासक बन जाएगा। सॉरी दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, राव से हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अभी शाम को आपके जैसे पेपर हो जाएगा दोस्तों मैं आपके लिए जो उत्तर कुंजी में आपके लिए साथ में डाल ही दूंगा। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आपको BST एग्जाम के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत दोस्तों आपको हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी पास हो जाएं दोस्तों, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो नहीं भी देख रहे हैं वो सभी पास हो जाए दोस्तों। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।